आयुष्मान भारत योजना को दुनिया की सबसे बड़ी बीमा कवरेज योजना के तौर पर देखा जाता है और अब सरकार ने इस बीमा पूरी योजना में कुछ अन्य लोगों को शामिल करने की कोशिश की है। इसका विस्तार करने का प्रयास किया गया है। तो आज इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आखिर ये विस्तार क्या है, इसमें कितने लोगों को शामिल किया जाएगा, उसके क्या इंप्लीकेशंस हो सकते हैं, कितना खर्च आएगा और क्या फायदा होगा। मेरा नाम है अक्षय और आपका स्वागत है दृश्यायस चैनल की इस नई वीडियो में। चलिए इसी नोट के साथ करते हैं वीडियो की शुरुआत। और सबसे पहले ये जो हमारा पूरा टॉपिक है आपका यूपीएससी के एग्जाम के लिहाज से इंपॉर्टेंट है, आईएएस के एग्जाम के लिहाज से, इसके अलावा जीएस पेपर 3 से आप इसको जोड़ करके देख सकते हैं। जो टॉपिक है वो आपके जीएस पेपर 2 और जीएस पेपर 3 से जुड़ते हैं। चलिए इसी नोट के साथ हम बढ़ते हैं आगे और सबसे पहले बात करते हैं कि वीडियो जो हमारी है वो किस टॉपिक पर है। तो यहाँ पर आप हेडिंग देख सकते हैं। हेडिंग में आपको दिखाई देगा कि एक योजना है पीएम जय योजना, जिसको आप फुल फॉर्म के तौर पे कह सकते हैं प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, जिसको आयुष्मान भारत योजना भी कहा जाता है। तो ये जो योजना है, सरकार इस योजना में विस्तार कर रही है और अब इस योजना में 70 वर्ष की उम्र से ज्यादा के जो लोग हैं उनको भी फ्री ट्रीटमेंट, उनको भी जो है मुफ्त इलाज की सुविधा यहाँ पर देने की बात की जा रही है। तो खबर यही है कि केंद्रीय मंत्रिमंडल ने आयुष्मान भारत योजना के तहत 70 वर्ष और उससे अधिक आयु के जो नागरिक हैं उनके लिए स्वास्थ्य कवरेज को मंजूरी प्रदान कर दी है, उनके लिए योजना के विस्तार को मंजूरी प्रदान कर दी गई है। तो यही खबर यहाँ पर है और ये जाहिर तौर पर एक इंपॉर्टेंट खबर जो है साबित हो सकती है। सबसे पहले वर्तमान समय में हम देखते हैं कि हमारी जो पीएम जय योजना है, प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना है, उसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको मिल जाते हैं। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट अगर आप देखें तो ये जो योजना है, ये योजना बेसिकली हमारे प्रधानमंत्री की ओर से 23 सितंबर 2018 को लॉन्च की गई थी। इस योजना के प्राथमिक टारगेट की अगर आप बात करें तो इसका टारगेट है भारत में तकरीबन 50 करोड़ लोगों की स्वास्थ्य संबंधी जरूरतों को पूरा करना। और उसमें भी अगर आप देखें तो यहाँ पर दो चीजें आपको याद रखनी है कि यहाँ पर प्राइमरी हेल्थ केयर से ज्यादा सेकेंडरी एंड टर्शरी हेल्थ केयर पर ज्यादा जोर दिया जाता है। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको यहाँ पर याद रखना है। और ये जो 50 करोड़ लोग की हम बात कर रहे हैं, ये 50 करोड़ लोग अधिकांशतः इसमें से भारत के जो लो इनकम ग्रुप है उससे जो है संबंधित हैं। इसके अलावा अगर आप योजना को देखें तो यहाँ पर 5 लाख रुपए तक का कवरेज जो है वो भारत के 10 करोड़ परिवारों को प्रदान किया जाता है। इसके अलावा ये जो योजना है, हमने पहले भी देखा, भारत में राज्य द्वारा फंडित या फिर स्टेट द्वारा फंडित दुनिया की सबसे बड़ी बीमा योजना कहा जा सकता है इसको। और इसमें कहीं भी किसी भी व्यक्ति के साथ कास्ट, रिलीजन या फिर क्रीड के आधार पर जो है डिस्क्रिमिनेशन नहीं होता है। केवल यहाँ पर जो लोग अफोर्ड नहीं कर सकते हैं सर्विसेज, उनको स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करने की कोशिश की जाती है, बीमा कवरेज जो है देने की कोशिश की जाती है। तो ये ओवरऑल आयुष्मान भारत योजना के बारे में हमने बात की। अब नए बदलाव क्या आए हैं, उन नए बदलावों को अगर आप देखें तो नए बदलाव यही है कि हमने देखा 70 वर्ष से ज्यादा की आयु के जो लोग हैं उनको सरकार इस योजना में शामिल करने की बात कर रही है और उनको फ्री ट्रीटमेंट यहाँ पर जो है दिया जाएगा। ये कदम बहुत इंपॉर्टेंट साबित हो सकता है क्योंकि इस कदम की वजह से भारत में तकरीबन 4.5 करोड़ परिवारों को फायदा होगा और तकरीबन 6 करोड़ वरिष्ठ नागरिक जो हैं वो इसकी वजह से लाभान्वित हो सकते हैं। अगर बीमा कवर की बात करें तो वर्तमान समय में हमने देखा सालाना एक परिवार को 5 लाख रुपए तक का मुफ्त बीमा कवर दिया जाता है। अब अगर किसी परिवार में जो है वृद्ध नागरिक मौजूद हैं तो उस परिवार में अगर उसका पहले से कार्ड मौजूद है और कोई वृद्ध नागरिक मौजूद है तो उस परिवार को टॉपअप यहाँ पर दिया जाएगा, अतिरिक्त टॉपअप दिया जाएगा। उस परिवार के पास पहले से ही 5 लाख रुपए का बीमा है और एक 70 वर्ष से ज्यादा उम्र के व्यक्ति की मौजूदगी की वजह से उनको 5 लाख रुपए का बीमा और मिल जाएगा। तो टोटल एक परिवार का बीमा हो जाएगा 10 लाख रुपए। लेकिन अगर वृद्ध नहीं है कोई व्यक्ति तो फिर उनका बीमा कवरेज जो है वो 5 लाख ही रहने वाला है। अगर एक परिवार में 2 वृद्ध नागरिक मौजूद हैं तो ऐसा नहीं है कि उनको फिर 10 लाख रुपए मिलेगा। अगर 2 वृद्ध नागरिक मौजूद हैं तो फिर आपका तब भी वहां पर 5 लाख रुपए ही दिया जाएगा। इसके अलावा जो लोग नए परिवार इससे जुड़ेंगे, जो वरिष्ठ नागरिक इससे जुड़ेंगे, उनको नया कार्ड अलॉट किया जाएगा, एक न्यू कार्ड यहाँ पर बनकर उनको दिया जाएगा। इसके अलावा उनको कवरेज का ऑप्शन भी मिलेगा। ऑप्शन किस बात को लेकर के? ऑप्शन इस बात को लेकर के कि जो लोग पहले से सरकार या फिर किसी प्राइवेट जो बीमा पॉलिसी होती है अगर उसमें कवर हैं तो उनके पास ये ऑप्शन रहेगा कि वो या तो उसी पॉलिसी में कवर हो सकते हैं या फिर सरकार की पॉलिसी में कवर हो सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए कोई व्यक्ति जो है, सरकार की बहुत सारी योजनाएं हैं, सीएपीएफ में सीएपीएफ के लोगों के लिए सरकार योजना चलाती है। इसके अलावा एक्स सर्विस मैंस जो होते हैं उनके लिए सरकार योजना चलाती है, उनके लिए सरकार जो है हेल्थ कवरेज स्कीम लेकर के आती है। तो अगर कोई व्यक्ति पहले से इन योजनाओं में कवर है तो उसके पास ऑप्शन रहेगा
वो या तो इन्हीं योजनाओं को चुन सकता है या फिर आयुष्मान कार्ड के माध्यम से जो है जो नई योजना है इसका लाभ जो है प्राप्त कर सकता है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट हुए जिन पर डिस्कशन करना जरूरी था। अब लागत की अगर आप बात करें कि कितना खर्चा यहाँ पर आने वाला है, तो ये जो योजना है इस योजना की वजह से सरकार पर 3,437 करोड़ रुपए का अतिरिक्त बजट आपको देखने को मिल सकता है। और ये जो 3,437 करोड़ रुपए का अतिरिक्त बजट है, ये बजट बेसिकली आपका वर्तमान समय में सरकार जो खर्च करती है उससे भी ज्यादा है। तो आप कह सकते हैं कि सरकार का जो खजाना है उस पर इस पूरी योजना के माध्यम से, इस विस्तार के माध्यम से आपको हल्का सा दबाव जो है, थोड़ा सा ज्यादा दबाव आपको देखने को मिल सकता है। ये जो पूरा खर्चा आने वाला है इसमें से 40% जो लागत है अधिकांश राज्यों के मामले में वो आपका राज्य सरकार वहन करेगी और 60% केंद्र सरकार वहन करेगी। जबकि जो आपके पहाड़ी राज्य हैं या फिर जो पूर्वोत्तर के राज्य हैं उनके मामले में जो प्रतिशत होगा वो 90-10 के आसपास होगा। 90% केंद्र सरकार वहन करेगी और 10% राज्य सरकार वहन करेगी। अब जो एक्सपर्ट्स हैं उनका अनुमान यह है कि सरकार जो 70 वर्ष और उससे ज्यादा आयु के लोगों को बीमा कवर प्रदान करने की बात कर रही है, वो बीमा कवर वर्तमान समय में जो आयु समूह है, वर्तमान समय में जिनको कवर मिलता है, उनकी तुलना में बहुत ज्यादा हो सकता है, उनकी तुलना में ज्यादा हो सकता है। खर्चा आने वाला है लेकिन जाहिर तौर पर इसकी इंपॉर्टेंस भी है। इंपॉर्टेंस को अगर आप देखें कि ये योजना जरूरी क्यों है, तो अक्सर आप देखेंगे न्यूक्लियर परिवारों में बेसिकली स्वास्थ्य देखभाल की जो बढ़ती आवश्यकताएं हैं उनको ध्यान में रखते हुए आपका जो वृद्ध नागरिक हैं उनके लिए बेहतर सामाजिक सुरक्षा जो है सुनिश्चित की जा सकती है। तो अभी क्या है कि आपके जो सीनियर सिटीजन होते हैं उनको स्वास्थ्य पर बहुत खर्च करना पड़ता है, लेकिन अगर उनके पास ये कार्ड मौजूद होगा तो वो अपनी स्वास्थ्य संबंधी जरूरतें जो हैं वो उस कार्ड के माध्यम से पूरे कर सकते हैं। इसके अलावा ये जो पूरे सरकार का विस्तार है, ये यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज प्राप्त करने का जो सरकार का टारगेट है, सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज प्राप्त करने का जो टारगेट है, उस टारगेट की दिशा में एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकता है। अगर डेटा की बात करें तो भारत में 2011 का जो डेटा था, 2011 की जो जनगणना थी, वो डेटा ये बताता है कि भारत में 60 वर्ष या फिर उससे ज्यादा की आयु के जो लोग हैं उनकी संख्या 2011 में 8.6% के आसपास थी और अनुमान ये कहता है कि ये संख्या 2050 तक बढ़कर के 19.5% के आसपास हो सकती है। यानी कि भविष्य में, क्योंकि अभी तो अगर आप देखेंगे तो भारत में युवाओं की संख्या बहुत ज्यादा है, लेकिन कई अनुमान ये बताते हैं कि 2050 के आसपास आते आते भारत में जो डेमोग्राफिक डिविडेंड मौजूद है वो डिविडेंड समाप्त हो जाएगा और 2050 के आसपास भारत में वृद्ध नागरिकों की जो संख्या है वो बहुत बढ़ जाएगी। ऐसे में सरकार की जो स्कीम है वो एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकती है। और यहाँ पर एक रिपोर्ट है, रिपोर्ट का नाम है भारत वृद्धावस्था रिपोर्ट 2023। ये रिपोर्ट बताती है कि भारत में 60 वर्ष से ज्यादा उम्र के जो लोग हैं उनमें से केवल 20% लोगों के पास जो है हेल्थ कवरेज स्कीम जो है मौजूद होती है। तो केवल 20% लोग ऐसे हैं जिनके पास कोई बीमा कवर मौजूद है और 80% जो लोग हैं उनके पास कोई भी स्वास्थ्य सुविधा जो है, स्वास्थ्य सुरक्षा नेट जो है वो मौजूद नहीं होता। इसी वजह से ये जो पूरा आपका सरकार की योजना है विस्तार करने की, वो योजना इंपॉर्टेंट हो जाती है। चलिए, अब तो ये हमने करंट अफेयर के सेगमेंट की बात कर ली है। अब यहाँ पर आपके लिए एक सवाल भी है, जिस सवाल का जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। तो आज का हमारा जो सवाल है वो आपका प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के संबंध में है। हमें 2 कथनों पर विचार करना है। पहला हमारा कथन है कि ये राज्य द्वारा वित्त पोषित दुनिया की सबसे बड़ी स्वास्थ्य बीमा कवरेज योजना है। हमारा दूसरा कथन है कि इसमें पूर्ण खर्च जो है वो केंद्र द्वारा वहन किया जाता है। अब हमें बताना है कि इनमें से कौन सा कथन सही है या फिर कौन सा कथन सही नहीं है। हमारे ऑप्शन अगर आप देखें सही कौन सा है वो बताना है हमें। ऑप्शन ए है केवल 1, ऑप्शन बी केवल 2, ऑप्शन सी 1 और 2 दोनों, या फिर ऑप्शन डी ना तो 1 और ना ही 2। तो इसका सही जवाब क्या होगा वो जल्दी से आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे। और मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो में जितने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पर बात की गई है वो पॉइंट्स आपको समझ में आए होंगे। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। अगर वीडियो में जो कंटेंट है वो पसंद आ रहा है तो कमेंट करके बताइएगा। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, ध्यान रखिए, पढ़ते रहिए। धन्यवाद। डियर व्यूअर्स, अपने एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।